यह जो कहानी है यह हमारे देश से कुछ दूर हमारे देश की भांति ईरान की है। इस कहानी में आइए हम सुनेंगे सत्यवादी अब्दुल कादिर के बारे में। ईरान देश हमारे देश से पश्चिम में है। वहाँ पर जीलान नाम का एक प्रसिद्ध शहर है। लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। उस शहर में अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का रहता था। जब वह छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अतएव उसका लालन पालन उसकी माँ ने ही किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। जो बात वह अपने लड़कों को कहती उसे वह अवश्य पूरा करती थी। वह झूठ कभी नहीं बोलती थी और अपने लड़कों को भी सदा सच बोलने की शिक्षा दिया करती थी। जीलान में बालकों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बालक ऊंची शिक्षा के लिए बगदाद जाया करते थे। अब्दुल कादिर ने अपनी माँ से बगदाद जाने का हठ किया। माँ ने दुखी मन से बालक की बात स्वीकार कर ली। खर्च के लिए उसने लड़के को 40 सोने की अशर्फियाँ दे दी। उन दिनों चोरों का बड़ा डर हुआ करता था, इसलिए माँ ने अशर्फियों को कादिर की फतूही के भीतर भाग में सी दिया और वह चलने लगा तो उसने कहा, बेटा सावधानी से रहना, चाहे जैसी विपत्ति आए तुम भूल कर भी झूठ न बोलना और जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर भगवान की कृपा बनी रहती है। उन दिनों रेलगाड़ियाँ नहीं थीं। लोग व्यापार करने के लिए बहुत से लोगों के साथ ऊँटों पर माल लादकर यात्रा किया करते थे और एक देश का सामान दूसरे देश में बेचकर लाभ उठाया करते थे। ऐसे ही व्यापारियों का एक काफिला माल लेकर जीलान से बगदाद की ओर जा रहा था। अब्दुल कादिर भी उनके साथ हो लिया। सब लोग मिलकर जीलान से रवाना हुए। जब वे एक सुनसान जंगल में पहुंचे तब बहुत से डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और काफिले का सारा सामान वे लूटने लगे। अब्दुल कादिर एक और निर्भय खड़ा रहा। डाकुओं का सरदार अब्दुल कादिर के पास गया और उसके कपड़ों को टटोलकर उसने पूछा, क्या तेरे पास कुछ नहीं है? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं है? सरदार ने कहा, तेरे पास क्या है फिर? लड़के ने कहा, 40 अशर्फियाँ। सरदार ने कहा, कहाँ है? लड़के ने कहा, मेरे पास है। सरदार बिगड़ कर कहने लगा, तू मुझसे हंसी करता है? अभी मैंने तेरे सब जेब कपड़े टटोले हैं, उनमें तो मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला। सावधान, हंसी करेगा तो पीटा जाएगा। लड़के ने सरदार के क्रोध की परवाह न करते हुए निर्भय स्वर में कहा, मैं सच कह रहा हूँ। सरदार ने कहा, तो बता अशर्फिया कहाँ हैं? लड़के ने कहा, मेरी फतूही में सिली हैं। डाकुओं के सरदार ने जब फतूही की सीवन उधेड़ी तो सच में अंदर से 40 अशर्फियाँ निकल पड़ीं। लड़के की सच्चाई देखकर सरदार और सब डाकू चकित हो गए। अंत में सरदार ने अब्दुल कादिर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम सच क्यों बोले? क्या तुम्हें भय नहीं लगा? अब हम तुम्हारी अशर्फियाँ छीन लेंगे तो? अब्दुल कादिर ने उत्तर दिया, भाई मैं यह कुछ नहीं जानता। मुझे तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा चाहे जैसी विपत्ति आए तुम भूल कर भी झूठ न बोलना, जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर भगवान की कृपा बनी रहती है। डाकुओं के सरदार पर लड़के की बात का बड़ा असर हुआ। उसने अपने सब साथियों को इकट्ठा करके कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इस समय तक मैंने कभी अपने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी है। मैं सदा झूठ बोलता हूँ और लूट मार में लगा रहता हूँ, परंतु यह छोटा बालक अपनी माँ की एक भी बात नहीं टालता और सदा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सच बोलता है। आओ आज से हम सब इस नीच कार्य को छोड़ दें और सदा सच बोलने का नियम लें। यह कहकर उसने लूटकर सारा माल जो था वह वापस कर दिया। उसी दिन से उसका जीवन ही बदल गया। अब वह अपने काम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। बालकों, देखो, सत्यवादी और प्रभु विश्वासी बालक अब्दुल कादिर को साथ रखने के कारण व्यापारियों का माल बच गया और उसके प्रभाव से डाकुओं ने डाका डालना भी छोड़ दिया। ये ही अब्दुल कादिर बड़े होने पर बड़े पीर नाम से प्रसिद्ध हुए और आज भी मुसलमान भाई बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनका स्मरण करते हैं।